तहत आपके जो सुविचार जानना चाहूँगा, जो मेरे सुविचार आपको सामने प्रकट करूँगा। जो समाज के अंदर मैं ग्राह्य समाज से हूँ, सुरेश ग्राह्य आंध्रोली से। आपसे भगत, आपसे समाज सेविक जो भी है, आपसे कहना चाहूँगा जो समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इसका मेन रीज़न कैसे, क्या इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी हमारे समाज के अंदर क्या क्या कुरीतियाँ नहीं हैं, क्या क्या ऐसी प्रथाएं हैं जो नीचता की हदें पार कर गई है। निम्न स्तर की सोच से इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे माँ बाप हमें क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं कि ये आगे जाके कुछ अच्छा कर पाए, यानी समझ के तौर तरीकों को समझ सके। और आज भी समाज अनपढ़ लोगों के द्वारा ही सलाया जाता है। क्यों सलाया जाता है? पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके सामने उस प्रैक्टिकल विधि से, उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से उस सामाजिक बड़े बुजुर्गों को समझाने की किसी से कोशिश नहीं है। लोग विरोध जरूर अवश्य करते हैं, उनको उस उदाहरण के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से उसको अवगत कराना होता है। आज शादी विवाह समारोह मृत्यु तक का जो भी ये सामाजिकता का जो तौर तरीका है, इसको देखा जाए, कोई लड़की भाग जाती है तो उसके लिए भी ठीक है कि समाज इस रूल को, अच्छा पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद ऐसा कार्य नहीं करता। पर जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो फिर घर के ताने सुन करके या किसी भी प्रकार से लड़की भाग जाती है। अशिक्षा के कारण मेन तौर तो भाग जाते, उसके लिए क्या कहा जाता है, 20, 25, 30 हज़ार उसका पैसा ले जाता है, हमको बकरे दो, फलाना दो, बहुत अनेकों प्रकार की। ऐसा क्यों? अगर समाज को बदला जाए तो ऐसा क्यों होता है? ये सबसे बड़ी बुरी चीज है, जीव हत्या करना, उसका समझौता करना। समझौता करना ये भी नहीं होता कि बकरे काटो और खिलाओ, पाप तो खुद ही कमाएगा और दूसरों को भी पाप के भागी बनाएगा। ये हमारे संत महंत ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने ये चीज़ें बताई है और उसी आधार से सभी समाज चलता है। जो दूसरे समाज के लोगों को देख लो, ऐसे उन समाजों में नहीं होता। क्यों? कि जो आध्यात्मिक सिलेबस है, मानव जीवन जीने का जो तरीका है, उस आध्यात्मिक सिलेबस के अंदर दिया गया है। उसी के आधार से सभी को, सामाजिक लोगों को जीने का तरीका बताया गया। उस समाज के लोगों को उसी आधार पर चला जाता है, उसी से अलग अलग अपने समाज बन गया। अलग अलग जितने भी, वैसे तो पहले तो कोई समाज, जाति, मजहब, धर्म नहीं था, समाज तो आज बना। फिर भी समाज के संगठनों बटे हुए, तो उस सामाजिकता का मेन उद्देश्य होता है सही मार्ग अपनाना। और आज हमारा अशिक्षित और पढ़ा लिखा भी अशिक्षित लोगों का सहारे चलता है, उनका विरोध भी नहीं करता। शादियों में बकरे काटना, दारू पीना, ये कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? किस संत महात्मा ने सीख दी है? ये अज्ञानता के वश ये कार्य करते हैं और करवाते भी हैं। आज मैं देख रहा था, वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत दिनों पहले से वायरल हो रहा है कि भंवर लाल परमार सभी को दारू पीने की हिदायत दे रहा है। हमारे पुरखों की है, हमारे सदग्रंथ हमारे ये नहीं सिखाते दारू पियो और दारू पिलवाना आदेश दो तुम। पहले तो अज्ञान थे, ज्ञानी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो ये कार्य अवश्य करते थे। अब आज उस स्थिति को किस अनुसार ढाल दिया? क्योंकि पहले तो ठीक है, उस चीज़ को भले किसी दवाई के रूप में जरूर काम लिया जाता होगा, पर वो भी उचित नहीं है। दारू पीना एक आध्यात्मिक जीवन में ये बिल्कुल भी निश्चित है। और वो आज स्थिति कैसे बदल गई? सब हो गए लुटेरे, डाकू, डकैती, दारूडी हो गए। क्यों? लत लग गई दारू की। ये समाज को पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ऐसे कैसे हिदायत दे सकता है कि इस कार्य को करना चाहिए? और आज गुंडागर्दी, गैंगस्टर बनना, ये क्यों हो रहा है? आध्यात्मिक सिलेबस से आप हो सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि समाज के अंदर दारू पीना, वो विवाह के अपनी पर्सनल लाइफ कुछ और होती है, पर सामाजिक दृष्टि से कार्य नहीं किया जाना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। शादी के अंदर दारू की मांग करना, कोई लड़की भाग जाती है, वहाँ बकरे मांगना, दो बकरे मांगना, किसी जीव की हत्या करके समझौता होना बिल्कुल नहीं।
1 किलो गुड़ ले आओ और समझौता हो गया। बस करना क्या होता है, व्यवहारिक बंधन बांधना, और व्यवहारिक बंधन में इतना सारा कुछ गलत कार्य नहीं होना चाहिए। शादी की जाती है, वहाँ मामा बुआ मामी क्या पता अनेकों प्रकार के रिश्ते बांध जाते हैं और वहाँ भी कुकर्म किया जाता है। शादी होती है नॉर्मल तरीके से होती है। आज इतिहास, पुराने इतिहास वैसे बाप दादा का पहले क्या करते, लड़की को निकाल के देते थे, मतलब एक दान के रूप में लेते थे। केवल खिचड़ी खिला करके लड़की को विदा कर दिया जाता था, दान के रूप में दे दिया जाता था। पहले कुछ नहीं था, इस प्रकार से था। जिसके पास थोड़ा पैसा आया उसको शादी करने लगे, ये करने लगे, ये बहुत बात की रीति रिवाज जो आने लगी। शादी होने से नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। बंधन को बांधना इतना मुझे ड्रामेबाजी नहीं करना चाहिए जिससे समाज दुष्प्रभावित हो और गलत रास्ता राह पे निकल जाए। इस कार्य को युवा साथी गणों से, पढ़े लिखे महानुभावों से ये आग्रह है कि समाज को संगठित करें और इस ऐसे बुरी कुरीतियाँ को जड़ से ख़त्म करवाने का काम करें। मैं गैर समाज की बात करूँगा। गैर समाज के अंदर किस स्तर की बातें हैं, सभी बातें सामाजिक तौर पर बात करें, पर एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है लड़की का भाग जाना और लड़की का भाग के अपने परिवार बहू बन के आना। इसका भी किसी ने कोई रीज़न नहीं निकाला। अगर लड़की भाग उसका लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, इसके लिए कोई प्रावधान ऐसा कोई रूल नहीं बना है। बस शादीशुदा की बात कर लेंगे। ये तो जब आप सामाजिक तौर पर ये बांधोगे तब तो ठीक है, सभी शादी करेंगे, बल्कि ऐसे भागते जाएंगे और अपना जीवन तो जिएंगे जीवन। इतनी बड़ी मांग ना होने से बकरे काटना, ये तो भले लड़की भाग जाती उसके लिए भी ना होना चाहिए। शादी करते हो या करवाते हो और शादी करके आते हैं, ये बकरे काटना दारू पीना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो सभ्य समाज उच्च स्तर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके समाज को देख करके हमको सीख लेनी चाहिए, तो इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इतना कहना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हो तो इस बात को अवश्य माने और समझे। ये कुछ ही समय में दास, तो मैं सुरेश गरासिया आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं भी ज्ञान नहीं था तो मैं भी इस स्थिति में हूँ और मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ कि जो मेल हो, वैसे मेल कहते हैं समझौता करना होता है, लड़की भाग जाती। तो क्या मेरे ससुराल वाले भी आज तक हमको बकरे खिला दो बकरे खिला दो, क्या बकरे खाना तुम राक्षस हो के इंसान हो। समझौता करना हो तो विधिवत तरीके से अच्छे से मीठा भोजन करके भी किया जाता है, पर वो नहीं मान रहे। इसलिए मैं आज तक 5 साल हो गए इस कार्य को कभी किया ही नहीं, क्योंकि मैं अध्यात्म सिलेबस से परिचित हो गया, मतलब भक्ति मार्ग से भी जुड़ गया। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता और नहीं करूँगा। फिर भी दबाव यहाँ तो फिर समाज एकत्र हो, इसका खुलकर निर्णय लिया जाएगा, इसी तरीके से होगा। बल्कि मैं आध्यात्मिक लेवल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि वो हमको 2 बकरे दे दो, खाना पीना कर दो, वो आएंगे वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो हमारा आध्यात्मिक सिलेबस ही नहीं बताता इस प्रकार से समझौता किस प्रकार। हम पति पत्नी के बंधन में बंधे हुए, रिश्ता रखना हो तो आप आइए, आपका स्वागत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कर्म में मैं कर्म बंधन में बंधना नहीं चाहता, ठीक है, तो मर जाएगा वह अपना जाना उचित रहता है। और शादी विवाह में किसको वो देना है वो देना है, कर्म बंधन में नहीं बनता हूँ, मैं बंधना चाहूँगा नहीं, मैं करने वाला मीठा भोजन के रूप में समझौता करना तो मैं कर लूँगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और जो गलत है उसका विरोध करूँगा ही करूँगा, चाहे कहीं पर भी हो, भले कुछ भी आगे पीछे बीते, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जीवन को, सामाजिक जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टि से उनके मेद के अनुसार जीवन जीना सीख गया हूँ, तो उसी आधार पे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। दूसरों को भी यही हिदायत दूंगा, आप सत मार्ग पर आइए।